गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग देखेंगे एक नया टॉपिक जिसका नाम है डिस्पर्जन ऑफ लाइट। ठीक है, इससे जस्ट पहले हमने एक टॉपिक पढ़ा था रिफ्रैक्शन थ्रू ए ग्लास प्रिज्म। ठीक है, जैसे हमने जो पढ़ा था रिफ्रैक्शन थ्रू ए ग्लास प्रिज्म, ये मान लो हमारे पास एक प्रिज्म है। प्रिज्म का एक जो एक रियल डायग्राम था वो मैं पहले आपको बता चुका हूं। ठीक है, इसका हम एक फ्रंट फेस लेते हैं रे डायग्राम को बनाने के लिए। ठीक है, तो ये मान लो हमारे पास एक इंसिडेंट रे है, दिस इज ए इंसिडेंट रे। वो इस फेस पे क्या हो रही है, इंसिडेंस हो रही है। ये हमने एक नॉर्मल ड्रॉ किया यहाँ पे। क्लियर? नॉर्मल क्या होता है, किसी भी सरफेस फेस पे या सरफेस पे क्या होता है, परपेंडिकुलर लाइन होती है। तो ये हमें परपेंडिकुलर लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर ली। क्लियर? अब ये हमारे पास जो मीडियम है वो एयर है और ये हमारे पास ग्लास प्रिज्म है। इट इज ए ग्लास प्रिज्म। तो जब एक रे एयर से ग्लास में आएगी, मीन्स वो जब रेयर से डेंसर में आएगी, तो हमें पता है इस चीज का कि जो लाइट है वो नॉर्मल की तरफ बेंड करेगी। मीन इट बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल, कुछ इस टाइप से ये बेंड करेगी। ठीक है, नॉर्मल की तरफ बेंड करेगी। आप लोग देख सकते हैं कि जो ये प्रिज्म का ये जो एक फ्रंट फेस है, एक्चुअली प्रिज्म आपको पता है कैसा होता है। ये जो डाउन पार्ट है कैसा है, थिकर पार्ट है। तो अब ये भी कह सकते हैं कि जो रे है वो थिकर पार्ट की तरफ बेंड कर जाएगी। क्लियर? अब यहाँ पे भी हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, ये परपेंडिकुलर। अब देखिए हमारे पास ग्लास और ये जो मीडियम है कैसा है, एयर इधर। तो अब जो रे है वो डेंसर से किसमें जा रही है, रेयर में। तो अब ये नॉर्मल से दूर जाएगी रे, नॉर्मल से दूर जाएगी। क्लियर? देखिए ये हमारे पास जो एंगल है इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल क्या होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस। इसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। इसको नाम दे दो R1, इसको हमने नाम दे दिया R2। R1 है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, R2 क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इस फेस पे। अगर आप इसको नाम देते हो A B C, तो AC फेस पे R2 क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ इमर्जेंस। यहां से रे इमर्ज हो रही है तो इसको हम क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ इमर्जेंस। डियर स्टूडेंट्स, आप लोग देखो यहाँ पे, अगर हम ये देखें कि अगर ये ग्लास प्रिज्म यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होता तो इस रे की डायरेक्शन ये होती है। मीन्स इसकी जो एक्चुअल जो इसका पाथ है वो ये होने वाला था अगर यहाँ पे ग्लास प्रिज्म प्रेजेंट नहीं होता। बट इसके प्रेजेंट होने की वजह से रे है वो इस डायरेक्शन में जा रही है। मीन्स ये जो एंगल आया हमारे पास, इस एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। ये एंगल होगा एंगल ऑफ डेविएशन। क्लियर? इसको एंगल ऑफ डेविएशन बोलेंगे। एक और चीज है यहाँ पे देखो, ये जो एंगल है ये एंगल, इस एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म, एंगल ऑफ प्रिज्म। क्लियर? ये हो गया हमारे पास एंगल ऑफ प्रिज्म। तो ये हमारे पास किसी ग्लास प्रिज्म के अंदर रिफ्रैक्शन का फिनोमिना हो रहा है। ठीक है, रिफ्रैक्शन थ्रू ए ग्लास प्रिज्म। क्लियर? जब लाइट एक बार तो एयर से ग्लास में जाएगी और दूसरी बार ग्लास से एयर में जाएगी तो हमें कुछ इस टाइप से रिफ्रैक्शन देखने को मिलेगा। डियर स्टूडेंट्स, वन मोर थिंग, यहाँ पे देखिए ये दोनों जो फेस एक दूसरे के हैं, इंक्लाइंड फेस है दोनों, जैसे ये ऐसे हैं इस टाइप से इंक्लाइंड फेस है। तो इंक्लाइंड फेस है, इसी वजह से जो ये रे है ये वाली और ये जो रे है आफ्टर रिफ्रैक्शन, जो ये रे है हमारे पास इमर्जेंट रे, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल नहीं है। ये कोई ना कोई एंगल एक दूसरे के साथ बना रही है। ठीक है, मैंने इससे पहले आपको बताया था अगर हमारे पास एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब होती, अगर ग्लास स्लैब होती हमारे पास, तो इसमें देखो मान लो अगर ये पी क्यू आर एस है तो ये पी और क्यू ये क्या है, आर एस के पैरेलल है।
इस वजह से ये जो यहाँ पे रे आती, ठीक है, मैं आपको पहले बता चुका हूं, ये जो रे थी ये क्या आएंगे एक दूसरे के पैरेलल, मीन्स ये जो इमरजेंट रे है ये वाली रे और ये वाली रे दोनों क्या एक दूसरे के पैरेलल, क्योंकि ये दोनों जो इसके फेसेस हैं ये कैसे हैं, पैरेलल। पर यहाँ पे दोनों रे पैरेलल नहीं है क्योंकि ये दोनों फेस आपस में पैरेलल नहीं है, ये दोनों इंक्लाइंड है। तो ये वजह है इसके पीछे कि जो रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है उसमें जो रे है वो दोनों पैरेलल है। मीन्स जो ये अगर ये ग्लास प्रिज्म ग्लास प्लेट यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होती तब ये रे ओके, और प्रेजेंट है तो हमें जो इमरजेंट मिली है ये दोनों के आपस में पैरेलल है। बट यहाँ पे दोनों पैरेलल नहीं है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कोई ना कोई एंगल बन रहा है, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। क्लियर? ओके, नेक्स्ट देखो इसमें एक वर्ड है, आई थिंक आपने सुना भी होगा, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी एंड स्पीड। ठीक है, ये 9th क्लास में आप लोगों के पास ये टर्म्स आपने देखी होंगी, पढ़ा भी होगा इनको। ठीक है, वेवलेंथ क्या होता है स्टूडेंट्स? हमें पता है कि जो लाइट का बिहेवियर है वो वेव लाइक बिहेवियर भी होता है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास ये वेव है, ठीक है, वेव यहां से स्टार्ट होती है और एक कंप्लीट साइकिल पूरा करती है यहाँ पे। ठीक है, तो यहां से लेके यहां तक की जो लेंथ इसको हम क्या बोलते हैं, वेव लेंथ, जिसको हम लैम्डा से डिनोट करते हैं। ये हमारे पास होगी वेव लेंथ। वेव लेंथ क्लियर? जहां से रे ने चलना स्टार्ट किया ये ओरिजिन है, और एक कंप्लीट साइकिल जहां पे पूरी की उसको हम क्या बोलते हैं, वेव लेंथ। ठीक है, वेव की लेंथ बोलते हैं उसको। ऐसा नहीं कि हम यहीं से वेव लेंथ बोल सकते हैं, मान लो यहां से अगर हम लेना चाहें इन दोनों पॉइंट को भी तो ये भी वेव लेंथ ही है। जैसे हम जनरली एक डेफिनेशन बोल सकते हैं कि डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव क्रस्ट और टू कॉन्जिक्यूटिव ट्रफ इज नोन एज द वेव लेंथ। मीन्स अगर यहाँ पे अगर हम इसको थोड़ा और आगे बढ़ाएं, तो ये जो दो हमारे पास पॉइंट है इनके बीच की डिस्टेंस में क्या होगी, ये वेव लेंथ। क्लियर? मीन्स द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव क्रस्ट एंड ट्रफ इज नोन एज द वेव लेंथ। ठीक है, अब देखो फ्रीक्वेंसी क्या होती है। फ्रीक्वेंसी होती है नंबर ऑफ ऑसिलेशन इन 1 सेकेंड। मीन्स देखिए यहाँ पे इस जो डायग्राम में फ्रीक्वेंसी है वो कितनी हो सकती है, देखो ये हमारे पास 1 और ये 2। मीन्स इस डायग्राम में फ्रीक्वेंसी 2 है क्योंकि इसके पास कंप्लीट साइकिल कितनी है, 2 है, मतलब 1 सेकंड में इसने 2 साइकिल कंप्लीट किए हैं। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी कितनी है, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 2 हर्ट्ज। क्लियर? 2 हर्ट्ज। अच्छा, स्पीड आपको पता है, ये वेव की स्पीड को हम किससे लिखते हैं, v से लिखते हैं। तो इन तीनों में हमारे पास एक रिलेशन आता है, आई थिंक आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा भी होगा कि हमारे पास जो एक फॉर्मूला है v इज इक्वल टू न्यू इंटू लैम्डा। मीन्स ये हमारे पास स्पीड है, स्पीड इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ, ये हमारे पास एक फॉर्मूला है। ठीक है, स्पीड कितनी होती है, स्पीड तो आपको पता है कि लाइट की स्पीड कितनी होती है, 3 × 10⁻8 ही होती है। ठीक है, अब देखो हमारे पास ये फ्रीक्वेंसी और ये यहाँ पे वेवलेंथ। अगर इस फॉर्मूले को हम कुछ इस टाइप से लिखना चाहिए फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में, तो ये आएगा v/λ। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए फ्रीक्वेंसी क्या है,
वो वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मींस यहां से देख सकते हैं ये क्या है, इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होती है तो वेवलेंथ क्या होगा, डिक्रीज। ठीक है, ऑन इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ विल डिक्रीज। तो कलर की अगर हम बात करें, कलर, तो उसमें जो रेड कलर है, रेड कलर की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, वेवलेंथ क्या होती है सबसे ज्यादा। ठीक है, तो अगर वेवलेंथ ज्यादा होगी तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी उसकी, स्मॉल हो जाएगी, क्योंकि दोनों आपस में क्या इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, फ्रीक्वेंसी स्मॉल, फ्रीक्वेंसी स्मॉल। वेवलेंथ ज्यादा होने का मतलब क्या होता है कि जो ये डिस्टेंस है इनके बीच की, ये क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, और फ्रीक्वेंसी स्मॉल का मतलब क्या होता है कि जो हमारे पास 2 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी थी वो घट के कम हो जाएगी। ठीक है, रेड कलर के पास सबसे ज्यादा वेवलेंथ होती है, सबसे कम फ्रीक्वेंसी होती है। ठीक है, बात करें हम वॉयलेट की, वॉयलेट के पास वेवलेंथ क्या होती है, वेवलेंथ होती है स्मॉल। अब वेवलेंथ स्मॉल है तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी लार्ज। क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी जो है वो वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अगर आप वेवलेंथ को बढ़ाएंगे तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और अलग अलग कलर की फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ क्या होती है, अलग अलग होती है। आज अगला जो टॉपिक हम पढ़ेंगे डिस्पर्जन ऑफ लाइट, उसमें हम लोग यही कुछ देखने वाले हैं कि जब लाइट, एक व्हाइट लाइट प्रिज्म में से पास होती है तो वो 7 कलर में स्प्लिट हो जाती है, टूट जाती है। ठीक है, और अलग अलग कलर्स के अंदर वो स्प्लिट होती है। ठीक है, विबग्योर जिसको बोलते हैं, वॉयलेट, इंडिगो, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। ठीक है, और उनमें रेड की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है और वॉयलेट की वेवलेंथ क्या होती है, सबसे कम होती है। वेवलेंथ की रेंज में आपको पहले भी बता चुका हूं, 400 टू 700 नैनोमीटर, जब हमने चैप्टर स्टार्ट किया था लाइट। ओके, तो ये 2 टॉपिक आपको समझ में आए होंगे कि रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास प्रिज्म क्या होता है और वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी और स्पीड के अंदर क्या रिलेशनशिप होती है। टॉपिक हम पढ़ते हैं डिस्पर्जन ऑफ लाइट। ओके, डिस्पर्जन ऑफ लाइट क्या होता है, द स्प्लिटिंग अप ऑफ व्हाइट लाइट इनटू 7 कलर्स on passing through a transparent medium like a glass prism is called dispersion of light. मीन्स जब एक व्हाइट लाइट किसी ग्लास प्रिज्म में से पास करती है तो वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंट कलर के अंदर क्या हो जाती है, स्प्लिट हो जाती है। ठीक है, तो उस फिनोमिनन को हम क्या बोलते हैं, डिस्पर्जन ऑफ लाइट। जैसे आप देखिए, मान लो हमारे पास एक ग्लास प्रिज्म है, दिस इज ए ग्लास प्रिज्म, और ये एक व्हाइट लाइट इंसिडेंट हो रही है ग्लास प्रिज्म पे। ठीक है, जब ये व्हाइट लाइट ग्लास प्रिज्म पे इंसिडेंट होगी, ये व्हाइट लाइट है, तो हम लोग ये पढ़ चुके हैं कि अलग अलग कलर की वेवलेंथ अलग अलग होती है। मतलब हमने एक फॉर्मूला देखा था, V इज इक्वल टू न्यू इंटू लैम्डा, स्पीड इज इक्वल टू स्पीड वेवलेंथ इंटू फ्रीक्वेंसी। जब एक लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसकी स्पीड तो चेंज होती है, आप सभी को पता है लाइट की स्पीड चेंज होती है। रिफ्लेक्शन की वजह ही क्या है, चेंज इन वेलोसिटी इन डिफरेंट मीडियम। बट फ्रीक्वेंसी डज नॉट चेंज, ये चेंज नहीं होती, ये अनचेंज रहती है, अनचेंज। ठीक है, स्पीड चेंज होती है बट फ्रीक्वेंसी है वो अनचेंज रहती है। और वेवलेंथ भी चेंज हो जाती है। ठीक है, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है तो फ्रीक्वेंसी तो अनचेंज रहती है बट स्पीड ऑफ लाइट एंड वेवलेंथ ऑफ लाइट विल चेंज। ओके, अब देखिए, जब ये लाइट इसमें एंटर करेगी तब इसकी स्पीड कम होगी और स्पीड कम होने की वजह से इसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट कलर है वो आपस में एक दूसरे से अलग अलग हो रहे हैं। ठीक है, जैसे यहां से मान लो ये तो नॉर्मल है,
दिस इज अ नॉर्मल। ये जो लाइट है ये अलग अलग कलर में बैंड होगी यहाँ पे, ठीक है। ठीक है, मान लो यहाँ पे स्क्रीन है, जब स्क्रीन पे जब ये कलर इंसिडेंस होंगे, ठीक है, तो कुछ इस फॉर्म में होंगे। सबसे नीचे कौन सा रहेगा? वॉयलेट। और सबसे ऊपर कौन सा रहेगा? रेड। ठीक है, सबसे ऊपर कौन सा रहेगा? रेड। जब ग्लास प्रिज्म में से व्हाइट लाइट पास होती है, देखो ये स्क्रीन है, इसको स्क्रीन बोल देते हैं, स्क्रीन। व्हाइट लाइट पास होती है तो वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंट कलर के अंदर क्या हो जाती है? स्प्लिट हो जाती है। इस फिनोमिना को क्या बोलते हैं हम? डिस्पर्जन ऑफ लाइट। ये डिस्पर्जन ऑफ लाइट का फिनोमिना है, ठीक है। रेड कलर देखिए सबसे कम डेविएट होने वाला कलर है, और वॉयलेट कलर सबसे ज्यादा डेविएट होने वाला कलर, ठीक है। आप देख सकते हो कि रेड कलर जो है, रेड कलर की जो स्पीड है वो सबसे ज्यादा होगी, रेड कलर की स्पीड सबसे ज्यादा, और वॉयलेट की कलर क्या होगी? इसमें एंटर करने के बाद इसकी स्पीड कम हो जाएगी। तो इसकी स्पीड ज्यादा है तो ये सबसे कम डेविएट होगा, ठीक है। रेड कलर का डेविएशन सबसे कम होता है, लीस्ट डेविएशन, बट वॉयलेट का डेविएशन सबसे ज्यादा होता है, मोर डेविएशन, ठीक है। जब एक व्हाइट लाइट ग्लास प्रिज्म में एंटर करेगी तो वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंट कलर के अंदर स्प्लिट हो जाती है। इस फिनोमिनन को हम बोलते हैं डिस्पर्जन ऑफ लाइट। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि अलग अलग कलर की स्पीड इस मटेरियल के अंदर क्या होती है? अलग अलग होती है, ठीक है। रेड कलर की स्पीड जो है वो सबसे ज्यादा रहती है, उसमें ज्यादा चेंजमेंट नहीं आते, और वॉयलेट की स्पीड क्या हो जाती है? कम हो जाती है, ठीक है। वॉयलेट की स्पीड कम होगी तो सबसे ज्यादा डेविएट होगी। ये हम रिफ्रैक्शन में पढ़ भी चुके हैं, ठीक है, कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसके लिए ज्यादा होता है, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा उसकी वेलोसिटी कम हो जाएगी। तो वॉयलेट के लिए इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा? बहुत ज्यादा होगा, तो इसकी स्पीड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। स्पीड कम होगी तो इसका डेविएशन सबसे ज्यादा होगा। बात करें रेड कलर की, रेड कलर के लिए इस ग्लास प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा तो इसकी स्पीड क्या रहेगी? ज्यादा रहेगी। अगर स्पीड यहाँ पे ज्यादा रहेगी तो इसका डेविएशन सबसे कम होगा, ठीक है। और ये जो बैंड यहाँ पे जो बन रहा है, बैंड ऑफ कलर ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन, ये जो है बैंड ऑफ कलर obtained on screen is known as spectrum। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम स्पेक्ट्रम बोलते हैं, स्पेक्ट्रम। ये एक स्पेक्ट्रम है, ठीक है। ये जो बैंड बन रहा है, बैंड 7 कलर का जो बैंड है, इसको हम क्या बोलते हैं? स्पेक्ट्रम। तो जब व्हाइट लाइट ग्लास प्रिज्म में पास होती है तो वो हमें इन 7 कलर में स्प्लिट होती हुई दिखाई देती है, ठीक है। एक्चुअल में ये 7 कलर हमें ऐसे नहीं दिखाई देते। अगर हम रियल लाइफ में देखें तो ये एक दूसरे पे ओवरलैप करते हैं, ओवरलैप, ठीक है। ये ओवरलैप करते हैं एक दूसरे पे इन रियल लाइफ, ठीक है। तो ये हमारे पास एक डिस्पर्जन का फिनोमिना है। सबसे पहले न्यूटन ने इसको एक्सपेरिमेंटली बताया था 1665 के अंदर, ठीक है, कि व्हाइट लाइट जब ग्लास प्रिज्म में एंटर करेगी तो वो 7 कलर के अंदर क्या हो जाएगी? स्प्लिट हो जाएगी, ठीक है। रेड कलर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का सबसे कम है तो इसकी स्पीड क्या हो जाएगी? सबसे ज्यादा, क्लियर। तो स्पीड सबसे ज्यादा तो इसका डेविएशन क्या होगा? सबसे कम। वॉयलेट कलर की स्पीड क्या है यहाँ पे? कम। तो वॉयलेट कलर की स्पीड कम है तो डेविएशन क्या हो जाएगा? ज्यादा, क्लियर। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।